नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 27 मार्च और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, तिहाड़ जेल को शिफ्ट करने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने सर्वे के लिए 10 करोड़ का बजट रखा। क्षमता 10,000 कैदी अंदर रखे जा सकेंगे, साथ ही 19,000 मौजूद रहेंगे। बीजेपी की दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करने की प्लानिंग में है। 25 मार्च को सीएम रेखा गुप्ता ने 2025-26 के लिए दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इसमें तिहाड़ जेल को लेकर शिफ्ट करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा तिहाड़ कैंपस में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए इसे शहर के बाहर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। इससे कैदियों को भी फायदा मिलेगा। इसके सर्वे और एडवाइजरी के लिए 2026 के बजट में 10 करोड़ रुपए अलग से रखे हुए हैं। तिहाड़ जेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बता दें कि यहाँ 10,000 कैदी इस जेल के अंदर रखे जा सकेंगे और 19,000 कुल पुलिसकर्मियों सहित लोग रखे जा सकेंगे। इतनी बड़ी जेल होगी। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ के कैदी की क्षमता 3 गुना और बढ़ जाएंगी। साथ ही कैदियों के 5-10 साल तक रहने के लिए पर्याप्त जगह होगी। सूत्रों ने बताया है कि जेल नंबर 1 से 9 को लगभग 5,000 कैदियों को रखने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन वर्तमान में इनमें 12,000 प्लस कैदी हैं। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अब आधार कार्ड सेवाएं ग्रामीण डाकघरों में भी रहेंगी उपलब्ध। निजी सेंटरों की मनमाने शुल्क से मिलेगी राहत। दरअसल अब आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए लोगों को निजी सेंटरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डाक विभाग ने जिला मुख्यालय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य डाकघरों में भी आधार से संबंधित सेवाएं शुरू कर दी है। मुख्य डाकघर सुप्रीडेंट पीके जैन के मुताबिक ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जैसलमेर कलेक्टर को हाईकोर्ट से मिली राहत। जमीन के मामले में माफी मांगने पर अवमानना की कार्रवाई हुई बंद। जैसलमेर के कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल जमीन के एक मामले में हाईकोर्ट के आदेशों को नहीं मानने पर अवमानना का मामला सामने आया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2025 को एक आदेश देकर अवमानना मामले को खारिज करने के लिए आदेश दिए हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट के कलेक्टर माफी का प्रार्थना पत्र देने के चलते उनके खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई को बंद कर दिया गया। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा बोले पूर्व सीएम सिर्फ ट्विटर पर ही एक्टिव रहते हैं, विधानसभा में एक दिन भी नहीं आए। गहलोत ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ट्विटर पर सक्रियता और पूर्व मतभेदों को लेकर आमने सामने हो रहे हैं। सीएम ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन विधानसभा में एक दिन भी नहीं आए। वो दिन भर ट्विटर चलते हैं, लेकिन सुर्खियों में रहना चाहते हैं। सीएम बीकानेर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने से जनता के दुख और दर्द कम नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि आप गहलोत यानी ट्वीट करने से पहले अपने 5 साल की सरकार के कामों को देखें। गहलोत ने ट्विटर पर सीएम भजनलाल शर्मा को विपक्ष में रहते हुए एमएसपी पर बाजरा खरीदने की मांग पर किए गए प्रदर्शन के ट्वीट की भी याद दिलाते हुए पलटवार किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में किसानों को मिली बड़ी राहत। 30,000 किसानों को 137 करोड़ की सहायता। राजस्थान दिवस समारोह के दूसरे दिन धौलपुर में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि अब किसान बैल से खेती को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। राजस्थान में किसानों को मिला बड़ा तोहफा। 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए की अनुदान राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की है। बता दें कि जैविक खेती के लिए 9 किसानों को 2.71 लाख रुपए मिले हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बैल से खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना में 1,000 रुपए की वृद्धि की गई है। पॉली हाउस, सौर पंप, कृषि उपकरण, प्याज भंडारण और मधुमक्खी पालन सहित 12 योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 4 नए जज। जोधपुर से 3 और जयपुर से 1। 2 महीने में 8 जजों की हुई नियुक्ति। राजस्थान हाईकोर्ट को इस साल तीसरी बार नए जज मिले हैं। इनमें जोधपुर से 3 हैं तो जयपुर से 1 वकील का नाम है। केंद्र सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी जगन्नाथ श्रीनिवासन के साइन से जारी गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नए जजों में जयपुर से आनंद शर्मा और जोधपुर से सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह का नाम भी शामिल है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट फ्री बिजली। जो अभी लाभार्थी हैं उनका क्या होगा, क्या यह स्कीम काम करेगी, आखिरकार क्या बताया बिजली विभाग के मंत्री ने।
बजट में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 से बढ़ाकर 150 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा करने के बाद राजस्थान सरकार कुछ बड़े उपाय करने जा रही है। अभी तक 150 यूनिट फ्री घरेलू बिजली के दायरे में सभी घरेलू उपभोक्ता नहीं आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार उन विकल्पों को ढूंढ रही है जिसमें सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट फ्री बिजली का फायदा मिल जाए। ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार अपनी योजना से सभी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना चाह रही है। मसौदा भी तैयार किया जा रहा है। विभाग जब तैयार कर लेगा तब इसे विद्युत विभाग को स्वीकृति के लिए सौंपेगा। इसके बाद जनता के सामने रख दिया जाएगा। दरअसल ऊर्जा राज्य मंत्री ने हर सवाल का जवाब दिया है। क्या 150 यूनिट फ्री बिजली घरेलू किस तरह मिलेंगी? दरअसल राजस्थान में फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत हर उपभोक्ताओं के हिसाब से 2 सोलर पैनल लगाएंगे। इसके बाद 150 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध करवाई जाएंगी। अभी योजना का खाका तैयार कर रहे हैं। पूरा प्लान जल्दी सबके सामने आएगा। योजना के लिए फीस जैसी है कोई बात नहीं है। सोलर प्लांट सरकार ही लगा कर दे रही है। फिलहाल जो अभी 100 यूनिट फ्री बिजली रजिस्टर्ड उपभोक्ता है उन्हें 150 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। योजना में फिलहाल इन्हीं उपभोक्ताओं का उल्लेख है। योजना के लिए अभी तक कोई फीस लेने जैसी बात नहीं है। सरकार सोलर प्लांट सरकार ही लगा कर देगी। ये बड़ी अपडेट है। उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कह रहा हूं कि 100 यूनिट बिजली दी जा रही है। फिलहाल वही उपभोक्ता इसमें कवर होंगे। सरकार इन उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रही है। मतलब यह है कि उपभोक्ता पहले से ही चयनित है। आवेदन करने जैसी कोई बात नहीं है। योजना लागू होने के बाद अपने आप उपभोक्ता को फायदा मिलने लगेगा। अगली बड़ी खबर, बेनीवाल के बेटे को गडकरी ने दी नसीहत, नेता मत बनना। पार्टी में आए लोग हंसने लगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बेटे को लीडर नहीं बनने की नसीहत दी है। गडकरी बेनीवाल के बेटे आशुतोष की बर्थडे पार्टी में आशीर्वाद देने पहुंचे थे। गडकरी ने आशुतोष से कहा कि बेटा कुछ भी बन जाना लेकिन नेता नहीं मत बनना। इसका एक ही वीडियो भी सामने आया है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली की ली मेरिडियन होटल में 25 मार्च को बेटे आशुतोष का 10वां जन्मदिन मनाया है। अगली बड़ी खबर, किसान सम्मेलन में 2150 करोड़ की योजनाओं का ऐलान। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में नहरों की सीसी लाइनिंग से बढ़ेगा कृषि उत्पादन। श्रीगंगानगर में राजस्थान दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय किसान सम्मेलन और कृषक उत्पादन संगठन के मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि इसमें बड़ा ऐलान किया गया है। किसान सम्मेलन में 2150 करोड़ की योजनाओं का सीएम बजला शर्मा ने ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सालासर धाम में व्हीकल्स की एंट्री हुई बंद। हनुमान जन्मोत्सव से पहले बड़ा फैसला। राजस्थान के चूरू जिले के सालासर नगरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मंदिर कमेटी और शासन प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। 12 अप्रैल को आने वाले हनुमान जन्मोत्सव को लेकर शुरू होने वाले लक्की मेले में देश के कोने कोने से आने वाले भक्तों की सालासर नगरी में आसानी से पहुंच और भक्तों का मंदिर में भगवान की सुगमता के दर्शन के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, आरजेएसएस के पेशो पेश में फंसे सरकारी कर्मचारी, दवा विक्रेताओं ने सीएस सुधांशु पंत ने की शिकायत। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में मरीजों को पूरी दवा नहीं मिल रही है। इसी बीच आरजेएसएस कर्मचारियों को योजना में शामिल दवा विक्रेताओं की 20 भुगतान बिलों में ओवर रूल ऑब्जेक्शन का नया विवाद सामने आया है। विक्रेताओं का आरोप है कि उनकी ओर से पेश बिलों पर अनावश्यक ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि पहले बिना किसी दोष के ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है और जब उन बिलों को फेस करते हैं तो उन्हें बिल बिना किसी समस्या के मंजूर कर लिया जाता है। आरजेएसएस में गड़बड़ी करने वाले निजी अस्पतालों पर होगी वसूली। सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। गलत क्लेम करने वाले अस्पतालों की खैर नहीं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फर्जी बिलिंग का खुलासा हुआ है। सरकार ने अस्पतालों को आखिरी चेतावनी भी दे दी है। ओपीडी को नियम से अधिक बिल तैयार करना, बिना आवश्यकता अतिरिक्त जांचें करवाकर क्लेम राशि बढ़ाने जैसी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। ऐसे में कर्मचारियों को यह झटका लग रहा है क्योंकि कर्मचारियों की जांचें अब समय पर नहीं होंगी क्योंकि सरकार ने अब कड़े रुख अपनाए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। आरएसएस की खास नेताओं के नाम की चर्चा तेज। देश के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा आम हो गई है क्योंकि बेंगलुरु में आयोजित हुए आरएसएस के 3 दिन के अधिवेशन के बाद नए अध्यक्ष की तलाश आखिरी पड़ाव पर है। बताया जा रहा है कि राजस्थान से देश के किसी राजनीतिक संगठन से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राजस्थान से हो सकता है बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसकी चर्चा भी तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट, राजस्थान में यूपीआई जगहों पर कई जगहों पर ठप हुई है। उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने में हो रही है परेशानी। दरअसल आपको बता दें कि सीधे तौर पर कहें तो कई उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की है कि उनके यूपीआई पेमेंट फेल हो रहे हैं।
यहाँ बहुत देर से प्रोसेस हो रहे हैं। कई बैंकों के ग्राहक को यूपीआई के जरिए पैसे भेजने और रिसीव करने में दिक्कत आ रही है। यूजर्स ने यूपीआई लेन देन से जुड़ी समस्या को लेकर अपनी शिकायत और नाराजगी इंटरनेट पर भी जाहिर किए हैं। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसी ऐप सही से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी उनकी पेमेंट भी फेल्ड हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, फार्मर रजिस्ट्री में सिरोही जिला प्रदेश के अंदर दूसरे स्थान पर किसानों ने कराया पंजीयन। केंद्र सरकार की एग्री स्टक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्रेटिव शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर आपको बता दें कि सिरोही जिले में 65,965 पीएम किसान लाभार्थियों के विरुद्ध 54,069 किसानों का पंजीकरण अब तक किया जा चुका है। ऐसे में सिरोही जिला फार्मर रजिस्ट्रेटिव के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब 3 दिन के बजाय रोज चलेगी बांद्रा टर्मिनल उदयपुर एक्सप्रेस। सांसद की कोशिश से यात्रियों को मिली राहत। उदयपुर से मुंबई के लिए यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सांसद मन्नालाल राउत के सतत प्रयासों का नतीजा यह है कि बांद्रा टर्मिनस उदयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन अब सप्ताह में 3 दिन के बजाय रोजाना चलेंगी। ये ट्रेन अहमदाबाद, उदयपुर, मावली और चित्तौड़गढ़ मार्ग से संचालित होगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस संगठन में बदलाव। 47 संभाग और जिला प्रभारियों की सूची हुई जारी। सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग से। राजस्थान कांग्रेस में संभाग और जिला प्रभारियों की नियुक्तियां की गई है। संगठन को एक्टिव मजबूत करने की दिशा में यह कदम माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व में 47 संभाग और जिला प्रभारियों की सूची जारी की है। इसमें कुछ जगहों पर प्रभारी हटाए गए हैं, वहीं कई प्रभारियों को इधर से उधर किया गया है। नई नियुक्तियों में जातिगत और स्थानीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। सूची में सबसे ज्यादा 18 ओबीसी वर्ग से हैं। इनमें 9 विधायकों को, 9 पूर्व विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। महिलाओं को भी प्रभारी के पद पर लगाया गया है। इसमें 8 प्रभारी शामिल हैं। वहीं 2 अल्पसंख्यक चेहरों को भी संभाग और जिला प्रभारी के पद पर नियुक्ति दी गई है। इनके साथ ही एससी और एसटी वर्ग से 9 और जनरल कैटेगरी के बने 9 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, प्रदेश के 1000 गांवों के लिए बन रहा है अनूठा बर्तन बैंक। हर पंचायत को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। प्रदेश में जिला सरकार गांवों के लिए एक अनूठा बैंक खोलने जा रही है। ये बैंक बर्तनों का होगा, जिनका इस्तेमाल गांव में किसी आयोजन या सामुदायिक कार्यक्रमों में किया जाएगा। इसका किराया भी मात्र 3 रुपए प्रति बर्तन सेट रखा जाएगा। प्रदेश की लगभग 1100 से ज्यादा पंचायतों के लिए सरकार बर्तन बैंक बनाने जा रही है। हालांकि इसकी घोषणा बजट में ही की जा चुकी है, लेकिन अब इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। प्रदेश के गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करने जा रही है। हर पंचायत के लिए 400 सेट खरीदे जाएंगे। पहले चरण में 1000 गांवों में बर्तन बैंक बनाए जाएंगे और इसके लिए इन पंचायतों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाएंगी। इस राशि से पंचायतें बर्तनों की 400 सेट खरीदेंगी। राज्य सरकार ने इस बार के बजट में पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बर्तन बैंक बनाने की घोषणा की थी। इसे पूरा करते हुए पंचायती राज विभाग के शासन सचिव डॉक्टर जोगाराम ने बर्तन बैंक की गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को झांसे मारने की धमकी। पुलिस कंट्रोल रूम को किया फोन। मोबाइल ट्रेस करके जयपुर सेंट्रल जेल पहुंची पुलिस। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को बुधवार शाम जान से मारने की धमकी मिली है। बदमाश ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके प्रेमचंद बैरवा को धमकी दी है। ड्यूटी ऑफिसर ने धमकी भरा फोन आने की सूचना सीनियर्स को भी दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम जिला सीधे अकाउंट में डालेंगे 2500 रुपए। 1 अप्रैल से लाडू प्रोत्साहन योजना में होगा बड़ा बदलाव। राजस्थान में लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार ने भले ही बेटियों को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी हो, लेकिन इस राशि के लिए बेटियों को 21 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, इस योजना के तहत महिला अधिकारिता विभाग ने पहली किस्त के रूप में 30,000 बेटियों के लिए 7.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सरकार अब 2500 रुपए सीधे उनके खाते में डाल रही है। और दोस्तों, इस सरकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।